देवी दुर्गा के भयानक रूपों में से एक है और इन्हें मां काली भी कहा जाता है। काल शब्द आमतौर पर समय या मृत्यु को संदर्भित करता है और रात्रि शब्द का अर्थ रात होता है। इसलिए उन्हें अंधेरे का अंत करने वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। एक बार की बात है, शुंभ और निशुंभ नाम के दो दुष्ट राक्षस थे। उनके भाई नमुची को स्वर्ग के देवता इंद्रदेव ने मार डाला था। इसलिए वे दोनों देवताओं से बदला लेना चाहते थे। जल्द ही उन्होंने देवताओं पर हमला किया और देवताओं के वार से उनके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी, उनके पराक्रम से अनेक दैत्य उत्पन्न हुए। जल्द ही रक्तबीज के रक्त से पैदा हुए हजारों राक्षस देवताओं को हराने में कामयाब रहे और सारी दुनिया पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। इस युद्ध में चंड व मुंड ने रक्तबीज की मदद की। ये तीनों राक्षस महिषासुर के पुराने मित्र थे, जिसका महिषासुर मर्दिनी द्वारा वध हुआ था। सभी राक्षसों ने मिलकर देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों पर अपना शासन कर लिया। इंद्र और अन्य देवता हिमालय गए और देवी पार्वती से प्रार्थना की। उन्होंने देवताओं के डर को समझा और उनकी मदद के लिए देवी चंडिका की रचना की। देवी चंडिका शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए अधिकांश राक्षसों को मारने में सक्षम थी। हालांकि चंड व मुंड और रक्तबीज जैसे राक्षस बहुत शक्तिशाली थे और वह उन्हें मारने में असमर्थ थी। तो देवी चंडिका ने अपने शीर्ष से देवी कालरात्रि बनाई। मां कालरात्रि ने चंड व मुंड से युद्ध किया और अंत में उनका वध कर दिया। इसलिए उन्हें चामुंडा भी कहा जाता है। इसके बाद देवी चंडिका देवी कालरात्रि शक्तिशाली राक्षस रक्तबीज से लड़ने के लिए आगे बढ़ी। रक्तबीज को ब्रह्मा भगवान से एक विशेष वरदान प्राप्त था कि यदि उसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरती है तो उसके बूंद से उसका एक और हमशक्ल पैदा हो जाएगा। इसलिए जैसे ही मां कालरात्रि रक्तबीज पर हमला करती, रक्तबीज का एक और रूप उत्पन्न हो जाता। मां कालरात्रि ने सभी रक्तबीज पर आक्रमण किया, लेकिन सेना केवल बढ़ती चली गई। जैसे ही रक्तबीज के शरीर से खून की एक बूंद जमीन पर गिरती थी, उसके समान कद का एक और महान राक्षस प्रकट हो जाता था। यह देख मां कालरात्रि अत्यंत क्रोधित हो उठीं और रक्तबीज के हर हमशक्ल दानव का खून पीने लगी। मां कालरात्रि ने रक्तबीज के खून को जमीन पर गिरने से रोक दिया और अंततः सभी दानवों का अंत हो गया। बाद में उन्होंने शुंभ और निशुंभ को भी मार डाला और तीनों लोकों में शांति की स्थापना की। मां कालरात्रि रात्रि के सामान बहुत ही गहरे रंग के लिए जानी जाती है और उनके लंबे खुले बाल हैं। मां कालरात्रि के 4 हाथ हैं। वह अपने 2 हाथों में वज्र और खड्ग रखती है, जबकि उनके अन्य 2 हाथ अभय, रक्षा और वरदा, आशीर्वाद की स्थिति में हैं। देवी कालरात्रि गधे की सवारी करती हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि मां कालरात्रि अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और उन्हें सभी बुराइयों से भी बचाती हैं। नवरात्रि के दौरान उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि वह सभी अंधकारों को नष्ट कर सकती है और दुनिया में शांति लाती है।
माँ कालरात्रि को व्यापक रूप से देवी काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री और धुमोरना देवी कालरात्रि के अन्य नामों में से हैं। नवरात्रि में 7वें दिन की पूजा का महत्व। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा की जाती है। शास्त्रों में मां कालरात्रि को संकटों और विघ्न को दूर करने वाली देवी माना गया है। इसके साथ ही मां कालरात्रि को शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला भी बताया गया है। नवरात्रि में मां कालरात्रि की पूजा करने से तनाव, अज्ञात भय और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। देवी कालरात्रि, जिन्हें मां काली भी कहा जाता है, देवी दुर्गा का 7वां अवतार है। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी भी अन्य देवियों की तरह पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि पूर्णता का प्रतीक है और अपने भक्तों को पूर्णता, खुशी और हृदय की पवित्रता प्राप्त करने में मदद करती है। उन्हें समय और मृत्यु का नाश करने वाला भी माना जाता है। इस प्रकार उनका नाम कालरात्रि है। वह सबसे अंधेरी रातों की शक्ति है। वह अपने भक्तों को निडर बनाती हैं। वह अपने भक्तों को बुरी शक्तियों और आत्माओं से बचाती है। मां कालरात्रि सहस्रार चक्र से जुड़ी हुई है, जिससे वे अपने सच्चे भक्तों को ज्ञान, शक्ति और धन प्रदान करती है।